नमस्कार, मेरे YouTube चैनल ई टीचिंग गुरुकुल में आप सबका स्वागत है। कंप्यूटर ग्राफिक्स के नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में 2D लाइन क्लिपिंग का जो टॉपिक्स है उस सीरीज में उस टॉपिक्स का मैं नेक्स्ट सेकंड वीडियो आपको बताने जा रहा हूं। ये जो पर्टिकुलर वीडियो है दैट इज बिलोंग्स टू एन 2D लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम्स। यानी मैं इससे पहले वाले वीडियो में मैंने इंट्रोडक्शन दिया था जिसमें कि 2D पॉइंट क्लिपिंग क्या होता है, 2D लाइन क्लिपिंग कैसे होता है और किस तरह से वो इंप्लीमेंट करते हैं, उसके इंट्रोडक्शन दिया था कि लाइन क्लिपिंग होता क्या है। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं जो सेकंड वीडियो है, यानी फर्स्ट एल्गोरिथम जो कोहेन-सदरलैंड नाम से जाना जाता है। इस एल्गोरिथम को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कि किस तरह से इंट्रोडक्शन में जो चीजें मैं बताया था यहां उस पर्टिकुलर कंस्ट्रेंट को इंप्लीमेंट करते हुए कोहेन-सदरलैंड ने जो अपना आइडिया यहां पे इंक्लूड किया है लाइन क्लिपिंग के लिए, वो मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको इंटरेस्ट आएगा कि ये किस तरह से हम लाइन क्लिपिंग में इंप्लीमेंट करते हैं और जो क्लिपिंग पोर्शन है उसको हम डिटरमाइन करते हैं, कैसे करके फाइंड आउट करते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा इसमें। तो स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, कोहेन-सदरलैंड लाइन क्लिपिंग का जो बेसिक जो फंडामेंटल है वो है रीजन कोड। तो मैं आपको बता रहा हूँ किस तरह से ये होता है। ध्यान देंगे तो आपको क्लियरली समझ में आएगा। सो वन ऑफ द अर्लीस्ट एल्गोरिथम फॉर फास्ट लाइन क्लिपिंग। फास्ट मतलब है कि इसमें बहुत इजी वे में, फास्टर वे में इसका कैलकुलेशंस होता है और इसमें मैक्सिमम हम ऑब्जर्वेशन से ही हमारा मैक्सिमम काम हो जाता है, यानी इसमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन होता नहीं है। तो इसीलिए ये फास्टर लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम है और फर्स्ट अर्लीस्ट मतलब सबसे पहला ये वाला सामने आया था। उसके बाद इसमें जो होता है कि वे असाइन एवरी लाइन एंड पॉइंट, यानी ये सबसे होता है लाइन जो होता है दो एंड पॉइंट से मिलकर बना होता है। तो जो भी लाइन होता है उसके एंड पॉइंट्स में को हम जो होता है हमेशा 4 डिजिट बाइनरी वैल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी हर एक जो एंड पॉइंट है उसको 4 कोड यानी 4 बिट से रिप्रेजेंट करते हैं, बाइनरी कोड। उसको हम लोग बोलते हैं रीजन कोड। तो देख सकते हैं कि रीजन कोड का मतलब होता है कि डिफरेंट रीजन्स होता है। अब आ जाते हैं कि सपोज अगर हमारा ये लाइन क्लिपिंग विंडो है जो आपको दिख रहा है, ये जैसे ये क्लिपिंग विंडो है, तो इस क्लिपिंग विंडो के अगर हम डिफरेंट रीजन की बात करते हैं तो ये हो गया पहला रीजन, आपका सबसे पहला रीजन तो यही होगा, इनसाइड जो रीजन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्लिपिंग विंडो। इसके बाद जो बाकी रीजन्स होते हैं वो आप देख सकते हैं। उसका सेकंड रीजन अगर हम बात करते हैं तो सेकंड रीजन ये हो गया। इसके बाद जो रीजन हो गया दैट इज थर्ड रीजन हो गया, ठीक है, लेफ्ट एंड राइट हो गया। फिर उसके बाद होता है बॉटम, अगर हम बात करते हैं तो ये आपका फोर्थ रीजन हो गया और ये हो गया 5 रीजन। तो इसका मतलब है इस तरह से हम रीजन को देख लिए। ये तो इजी है कि उस क्लिपिंग विंडो के लेफ्ट साइड, राइट साइड, टॉप साइड एंड बॉटम साइड को हम 4 रीजन के। उसके बाद जो कॉम्बिनेशन ऑफ दिस जैसे 2 रीजन, जैसे 2 और 5 रीजन को अगर हम बात करते हैं तो ये आपके पास एक रीजन बन जाता है, यानी लेफ्ट टॉप बोलते हैं। सेम एज अगर 5 और 3 रीजन को मिला के बात करते हैं तो यानी दोनों यानी इस पर्टिकुलर रीजन में दोनों चीजें आती है, यानी ये टॉप भी है और राइट भी है। उसी तरह से यहाँ भी रीजन है और यहाँ भी रीजन है। तो इस तरह से और 4 रीजन आप जोड़ सकते हो, तो टोटल हो गए 8 और प्लस 1 एक बीच में हमारे पास रीजन है एक 9। तो इसका मतलब है कि हम सराउंडिंग अगर क्लिपिंग विंडो की बात करते हैं इंक्लूडिंग क्लिपिंग विंडो तो हमारे पास 9 रीजन होते हैं। इन 9 रीजन को हम जो होता है बाइनरी कोड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो दैट इज 4 बिट बाइनरी। 9 रीजन मतलब 8 रीजन अगर होता है तो 3 बिट से रिप्रेजेंट हो गया रहता है, क्योंकि 3 बिट से मैक्सिमम जो होता है 8 रीजन आप शो कर सकते हो, यानी 0 से लेके 7 रीजन 7 वैल्यूज तक आप दे सकते हो। लेकिन जैसे ही 9 रीजन की बात करते हैं तो 3 बिट इज 3 बिट इज नॉट सफिशिएंट। इसलिए हम यहाँ पे मेन मोटिव है कि 4 बिट जो बाइनरी कोड है उसका यूज करते हैं। तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया है। आपके मन में अगर ये क्वेश्चन था होगा कि हम रीजन कोड में 4 बिट क्यों यूज किए, 3 बिट क्यों नहीं यूज किया, तो इसके पीछे रीजन यही है कि अगर आप 4 बिट यूज करोगे तो 9 वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर सकते हो, 3 बिट से आप सिर्फ 8 वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर सकते हो। बट हमारे पास जो होता है टोटल 9 वैल्यूज है, तो इस तरह से होता है। अब जाते हैं कि अब ये रीजन को जो पोजीशन है, यानी जो 4 बिट है, तो कौन सा बिट किस रीजन को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे दी गई है। तो यहाँ देख सकते हैं कि जब हम राइट टू लेफ्ट बिट की बात करते हैं, यानी हमारा जो ऑपरेशन होगा तो उसमें सबसे पहला जो बिट होता है, यानी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट ने राइट टू लेफ्ट, ये जो होता है सबसे पहला बिट जो होता है लेफ्ट पोजिशन के लिए है। उसके बाद सेकेंड बिट राइट के लिए होता है, यानी लेफ्ट राइट, फिर देन बिलो एंड देन अबव।
तो ये आपको समझ में आ गया है कि 4 बिट में से कौन सा बिट किस पोजीशन के लिए यानी किस पर्टिकुलर चीज के लिए दिया गया है। यानी ये 4 ही हमारे पास बेसिक डायरेक्शंस है यानी रीजन है जिससे बाकी सब बनते हैं कॉम्बिनेशंस, जैसे लेफ्ट, राइट, बिलो एंड अबव। दीज आर द 4 बेसिक रीजंस एंड रिमेनिंग आर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस। तो ये कैसे बनेगा? अब जैसे सपोज कर लो प्योर लेफ्ट है, तो प्योर लेफ्ट है तो इसका मतलब है फर्स्ट बिट 1 होना चाहिए, तो आप देख सकते हैं फर्स्ट बिट। अगर प्योर राइट है तो सेकंड बिट 1 होना चाहिए, तो देखिए सेकंड बिट 1 है। अगर प्योर बॉटम है तो यानी थर्ड बिट वो 1 होना चाहिए, तो देखिए थर्ड बिट। और इस तरह से प्योर अगर आपके पास ये है तो ये हो गया। तो इस तरह से आपका रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब मैं चलता हूं लेफ्ट टॉप, तो लेफ्ट टॉप 2 चीजें बोले तो यानी टॉप 1 हो गया और लेफ्ट 1 हो गया। तो इस तरह से जो 4 बिट रीजन कोड है उसमें हम 1 एंड 0 वैल्यूज के बेस पर हम पता कर सकते हैं कि जहां पे 1 है तो इसका मतलब है कि वो उस रीजन को बिलोंग कर रहा है। तो इस तरह से हमारे पास होता है। अब यहां पे जो आप देख सकते हैं कि ये प्रोग्रामिंग कॉन्टेक्स्ट में आपको दिया गया है कि सपोज कर लो आपके पास अगर एंड पॉइंट दिया हुआ है, उसमें ये बोलता हूं कि उनके बिट को आप असाइन कीजिए, यानी फर्स्ट बिट, सेकंड बिट, थर्ड बिट एंड फोर्थ बिट क्या होगा। तो आप हर एक बिट का असाइनमेंट के लिए हर एक बिट पोजीशन को यानी हर एक बिट में क्या वैल्यू आएगा, 1 आएगा या 0 आएगा, इसके लिए आप एक टेस्ट करोगे यानी एक कंडीशन लगाओगे। यानी ये अगर टेस्ट करते हो कि x माइनस x मिनिमम अगर आप कैलकुलेट करते हो, अगर उसकी वैल्यू नेगेटिव आए तो इसका मतलब है कि वो उस रीजन में है यानी वो लेफ्ट रीजन पे है। तो आप क्या करोगे, बिट 1 को 1 करोगे। अगर नहीं है यानी ये वाला सेटिस्फाइड नहीं होता है तो या उसको आप 0 कर दोगे। सेम एज यहां पे दिया हुआ है कि x मैक्सिमम माइनस x, ये एक सिंपल कैलकुलेशन है यानी कंडीशन है। अगर ऐसा हुआ और उसकी वैल्यू नेगेटिव आए तो आप 1 करोगे, अदरवाइज 0 करोगे अगर ये सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो। इसी तरह से थर्ड एंड फोर्थ। तो इस तरह से हम 4 बिट को रिप्रेजेंट करेंगे। और यहां जो आपको दिया गया है विथ रिस्पेक्ट टू द प्रोग्रामिंग यानी कोडिंग वर्जन के लिए बता दिया गया है कि आप अगर कोड अगर बनाते हो या प्रैक्टिकली आप कोई इंप्लीमेंटेशन पे जाते हो और उसके लिए कोई सी प्रोग्राम या सी प्लस प्लस की कोई ग्राफिक्स की प्रोग्रामिंग करते हो, तो देन यू कैन यूज दिस कंडीशन टू assign the value of that particular region. अब now come to the point next, that is called अब हम थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाते हैं कि कैसे करके काम करता है, थोड़ा सा और बता देता हूं, फिर उसके बाद मैं आपको उसके एल्गोरिथम्स पे ले आऊंगा। सो ये वैल्यू ऑफ 1 in any bit position in indicate that the endpoints is outside of that window border or not। तो इसका मतलब है जिस विंडो में मतलब अगर आपने कोड सेट किया है यानी रीजन कोड सेट किया है, तो उस पर्टिकुलर रीजन कोड में जिस पोजीशन पे यानी जहां पे 1 होगा वो 1 ये रिप्रेजेंट करता है कि वो किस एज के बाहर है यानी किस एज के डायरेक्शन पे है। तो विंडो बॉर्डर के आउटसाइड में है वो पता चल जाता है। तो ये चीजें आपके पास इजीली आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो अब उसको असाइन करने का यहाँ पे एक दूसरा अप्रोच बता, मतलब जो चीजें मैंने अभी कोडिंग के लिए बताया था वही चीज यहाँ पे बता रहा है। 2 तरीके से आप उसको इंप्लीमेंट कर सकते हो। जैसे मैंने बताया था कि ये वैल्यू अगर नेगेटिव आया तो मैंने वहां बताया था कि यूज अ साइन बिट, जिसमें नेगेटिव आया तो वो होगा। अगर मान लो आप ऐसा ना करके आप ऐसा कुछ करना चाहते हो यानी इसमें अगर आप ऐसा लिखते हो और इसकी वैल्यू अगर लेस देन 0 होता है तो आप बोलोगे कि हाँ ये। अगर मान लो ऐसा नहीं करना चाहते हो तो आप ऐसा भी लिख सकते हो कि x is लेस देन xw मिनिमम होगा, तो भी आप 1 सेट करोगे, और नहीं तो फिर दूसरा। यानी यहाँ पे आपको 2 तरीके से ऑप्शन दिया गया है यानी 2 टाइप ऑफ ऑप्शन कि आप दोनों में से किसी भी जो एक्सप्रेशन है आप कंडीशन में अप्लाई कर सकते हो, दोनों सक्सेस है। तो यानी ये आपके एक लॉजिक है, 2 different type of logic for the same result ये बताया गया है। The other 3 बिट जो होता है, जैसे मैंने एक बिट के लिए बताया ऐसी बाकी सब बिट्स भी होता है। तो यानी इससे पहले वाले स्लाइड और इस स्लाइड में सिमिलरिटी दोनों में यही है कि दोनों में एक ही तरीके से बताया गया है कि वहां पे आपका कैसे होगा। यहाँ पे आपका कंडीशन को 2 तरीके से आपको इंप्लीमेंट करके बताया गया ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अब जाते हैं मेन एल्गोरिथम। अब कंसंट्रेट करते हैं इस पर्टिकुलर स्लाइड्स में, जिसमें ये बताया गया है कि हमारा जो प्रोसेस है वो कैसे चलेगा, इस पे ध्यान देंगे। मैं जो बता रहा हूँ उस पे आपको ध्यान से सुनना है इसको कि कंप्यूट सबसे पहला जो होता है कंप्यूट रीजन कोड फॉर 2 एंड पॉइंट्स। यानी सबसे मेन पॉइंट होता है कि जो हमारा लाइन होता है उसके 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, तो उन 2 एंड पॉइंट्स के रीजन कोड को पहले फाइंड आउट करना। रीजन कोड फाइंड आउट करने का तरीका मैंने पहले वाले स्लाइड्स में आपको बता दिया था कि कैसे करके फाइंड आउट करते हैं, वो याद रखना है। अब उसके बाद नेक्स्ट जो होता है टेस्टिंग होता है। टेस्टिंग ये होता है कि दोनों एंड पॉइंट्स अगर 0-0 हुआ यानी बोथ द कोड्स यानी बोथ द रीजन कोड्स यानी बोथ द एंड पॉइंट्स रीजन कोड्स आर 0, तो इसका मतलब है वो डायरेक्टली एक्सेप्ट हो जाएगा यानी सेव हो जाएगा और कैलकुलेशन
नहीं करने की जरूरत है ऐसे में। तो इस तरह से हम कुछ लाइंस अगर हम देख लेते हैं कि अगर एक्सेप्ट हो जाता है तो हमारा कैलकुलेशन जो होता है रिड्यूस हो जाएगा, हमारा कंप्यूटेशन रिड्यूस हो जाएगा और हम फर्दर प्रोसेस में चले जाएंगे। अब आते हैं अगर मान लो ये नहीं हुआ सेटिस्फाइड, यानी इसमें से ये वाले फर्स्ट यानी सेकंड वाले कंडीशन से कुछ लाइन जो होता है सेटिस्फाई हो सकता है कोई भी लाइन सेटिस्फाइड ना करे, तो हम नेक्स्ट वाले इसमें आते हैं जो बच गया है। यानी अगर फर्स्ट केस में जो बच गया है यूज हो गया तो उसको फिल्टर आउट करके जो रिमेनिंग लाइंस है उसके एंड पॉइंट में जो रीजन कोड्स आए हैं उनके बीच में हम एंड ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। और एंड ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद अगर हमारा वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आता है तो हम ट्राइवली रिजेक्टेड कर देते हैं। तो इसका मतलब है कि दो एंड पॉइंट्स के रीजन कोड है, उनका एंड ऑपरेशन करते हैं, एंड ऑपरेशन करने के बाद हमको नॉट इक्वल टू 0 वैल्यू आए, यानी चारों बिट जो होता है 0 ना होके उनमें से कोई एक बिट जो होता है 1 हो गया, तो इसका मतलब है वो ट्राइवली रिजेक्टेड। यानी सेकंड थर्ड कंडीशन आपको कुछ लाइन जो होता है इस दायरे में अगर आता है तो उसको हम रिजेक्ट कर देते थे। उसके बाद अगर रिमेनिंग लाइन बचा रहता है तो फिर उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर सपोज कर लो बिटवाइज एंड होने के बाद इक्वल टू 0 आया, यानी ये वाला सेटिस्फाइड नहीं होता है, तो फिर यहाँ पे इक्वल टू 0 आया। इक्वल टू 0 आया तो इसका मतलब है दो केसेस हो सकते हैं। पहला केस कि अगर मान लो दोनों 0 है तो फिर आप उसको ट्राइवली एक्सेप्टेड करोगे, तो ये हो गया, ये तो चीज पहले वाले में भी हो गया। और अगर मान लो ऐसा नहीं है तो इसका मतलब हुआ कि अदरवाइज केस में आ जाएगा और यहां आने के बाद ये कंप्लीटली इनमें से कोई एक होगा। तो इसका मतलब होता है या तो ट्राइवली रिजेक्ट हो रहा है या तो फिर एक्सेप्ट हो रहा है, नहीं तो फिर वो पार्शियली एक्सेप्टेड में आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये वाले पोर्शन से जब हम आगे बढ़ते हैं तो इनमें से ये पार्शियली एक्सेप्टेड में आएगा ही। अब अगर वो पार्शियली एक्सेप्टेड में आया है तो फिर उसको हम प्रोसेस में डालेंगे और प्रोसेस में डालने के बाद हो सकता है कि वो रिजेक्ट भी हो जाए, नहीं तो फिर वो सेगमेंट यानी उसका क्लिपिंग भी हो जाए। ये भी मैं आपको बता दे रहा हूं। सो हम लोग क्या करते हैं, अगर पार्शियली एक्सेप्ट होता है तो इसका मतलब है कि हम डिवाइड लाइन सेगमेंट, तो यानी ये जो पार्शियली एक्सेप्ट की बात कर रहे हैं, ये पार्शियली एक्सेप्ट होने के लिए ये 4 टेस्ट से होके गुजरता है, यानी विथ रिस्पेक्ट टू द 4 एजेस। मैंने प्रीवियस वाले वीडियो इंट्रोडक्शन में मैंने ये बता दिया था कि जो ये टेस्ट है और इंटरसेक्शन है वो क्या होता है, तो उसके लिए आप उस वीडियो को डेफिनेटली प्रेफर कीजिए और देखिए, तो आपको समझ में आ गया कि उन कौन से टेस्ट होते हैं। मैं फिर से आपको यहाँ रिपीट कर देता हूँ, ये जो 4 टेस्ट होता है विथ रिस्पेक्ट टू द 4 एजेस, यानी लेफ्ट एजेस, राइट एज एंड बॉटम एज एंड टॉप एज के रिस्पेक्ट में ये 4 टेस्ट होता है। यानी इनके रिस्पेक्ट में हम इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते हैं, फिर फाइंड आउट करते हैं कि वो इंटरसेक्शन पॉइंट लाइन क्लिपिंग विंडो में आता है या नहीं है। अगर वो सेटिस्फाई करेगा तो यानी पार्शियली एक्सेप्टेड में आएगा, और चारों टेस्ट होने के बाद आपको पता चल रहा है कि जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो आउटसाइड द क्लिपिंग विंडो है, तो इसका मतलब होता है पार्शियली एक्सेप्ट ना होकर टोटली रिजेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई हुआ कि बिटवाइज एंड इज गोइंग टू बी 0 अगर ये सेटिस्फाइड हुआ तो इसका मतलब है कि एक तो या तो पार्शियली एक्सेप्ट होगा या तो फिर पार्शियली एक्सेप्ट ना होगा, टोटली रिजेक्ट होगा अकॉर्डिंग टू द कैलकुलेशंस। तो यानी अगर रिजेक्ट होना है तो शुरू में ही रिजेक्ट हो जाएगा, अदरवाइज यहां से होते हुए अगर आते हो तो यहां पर भी रिजेक्शन के चांसेस है, यानी ये अदरवाइज में भी रिजेक्शन के चांसेस है। लेकिन वो चांसेस कैसे पता चलेगा, आफ्टर द 4 टेस्ट आप पता कर सकते हो वो। तो मैं आपको बता रहा हूं कैसे होगा वो चीज। अगर मान लो पार्शियली एक्सेप्ट हुआ यानी रिजेक्ट ना होके पार्शियली एक्सेप्ट हो, तो फिर हम हमारे पास जो क्लिप्ड पोर्शन है उसको हम यूज करते हैं, तो डिवाइड द लाइन इनटू 2 सेगमेंट, लाइन को हम 2 सेगमेंट में डिवाइड कर देते हैं। एंड टेस्ट इंटरसेक्शन एज इज ए फिक्स्ड ऑर्डर, हम जैसे मैंने आपको बात किया कि उससे हम सब फिक्स्ड ऑर्डर में टेस्ट करते हैं और धीरे धीरे लाइन को डिवाइड करते हुए हम जो क्लिपिंग पोर्शन है वो हम बच जाता है। तो 1 एट ए टाइम होता है, यानी एक साथ मल्टीपल टेस्ट नहीं करते, 1 एट ए टाइम टेस्ट होता है, यानी पहले लेफ्ट विंडो के साथ होता है या लेफ्ट एज के साथ होगा, फिर उससे लाइन सेगमेंट 2 भाग में डिवाइड हो जाएगा, उसमें से एक भाग जो होता है एक्सेप्ट हो जाएगा, फिर जो एक्सेप्टेड लाइन सेगमेंट है उसको फिर राइट एज से हम टेस्ट करते हैं, फिर उसके बाद से फिर से 2 पार्ट हो जाएगा जिसमें से एक पार्ट जो होता है एक्सेप्ट हो जाएगा एक, और दूसरा पार्ट रिजेक्ट होता है, पर एक्सेप्टेड पार्ट को फिर बॉटम से फिर टॉप से हम इस तरह से। तो इस तरह से हम बोलते हैं कि हम लाइन सेगमेंट में 2 लाइन सेगमेंट में डिवाइड करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू दिस टेस्ट इंटरसेक्शन, यानी ये कंटिन्यूएशन पे चलते हुए हम 2 लाइन सेगमेंट को बढ़ते हुए लास्ट में जो लाइन सेगमेंट बच जाएगा एक्सेप्टेड वो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो चलिए हम कुछ एग्जाम्पल सिंपल से देखने की कोशिश करते हैं कि यहां जो चीजें बता दी गई है वो हो रहा है कि नहीं। जैसे सपोज कर लो मैंने एक लाइन बनाई है,
तो मैं इसको कलर चेंज कर देता हूं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। सपोज मैं ये एक लाइन, ये मैं आपको बता रहा हूं, अगर सपोज कर लो आपने एक लाइन बनाया, तो ये लाइन के अगर दोनों एंड पॉइंट की बात करते हैं तो बोथ आर 0 0, तो इसका मतलब है पहले वाले कंडीशन के हिसाब से एक्सेप्ट हो जाएगा। अगर सपोज कर लो मैं ऐसा कुछ लाइन बनाता हूं, तो ये लाइन में आप देख सकते हो यहां पे एक रीजन कोड है दैट इज नोन एज 0001 और यहां पे एक रीजन कोड है 100। तो इन दोनों के बीच में एंड ऑपरेशन अगर आप परफॉर्म करते हो तो आपका रिजल्ट आएगा 000। तो इसका मतलब होता है कि ये वाला कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है। तो अगर ये वाला कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है तो इसका मतलब होता है कि इफ बिटवाइज एंड इज 0, और दूसरा चीज बोल रहा है कि दोनों 0 है क्या, नहीं है 0, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक्सेप्ट नहीं होगा। अब ये फर्दर पार्शियल एक्सेप्टेंस के केस में जाएगा, लेकिन पार्शियल एक्सेप्ट होगा कि नहीं ये मैंने आपको बताया था कि 4 टेस्ट परफॉर्म हो गए। तो ये जब चारों टेस्ट को परफॉर्म करेगा तो चारों टेस्ट में इसके चारों एजेस के साथ कुछ ना कुछ उसको मिलेगा। तो जैसे ये एक एज, अगर टॉप एज की बात करते हैं तो ये जो पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट मिला है ये आउटसाइड द क्लिपिंग विंडो है, तो ये रिजेक्ट हो जा रहा है। उसके बाद ये पॉइंट मिल रहा है तो ये भी आउटसाइड द क्लिपिंग विंडो है, ये भी रिजेक्ट हो जा रहा है। अगर मैं यहां पे इस लाइन को इस तरह से थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूं, एक्सटेंड को मैं डैश लाइन से ये कर रहा हूं, और ये आपका क्लिपिंग विंडो, तो यहां पर भी ये इंटरसेक्ट कर रहा है राइट एज से, लेकिन ये भी क्लिपिंग विंडो के बाहर है तो ये भी रिजेक्ट हो जा रहा है। उसी तरह से मैं ये वाला थोड़ा एक्सटेंड करता हूं और इस लाइन को मैं इस तरह से आगे बढ़ाता हूं, तो देखिए ये बॉटम एज से भी इंटरसेक्ट कर रहा है, बट ये भी आउटसाइड है। तो इस तरह से चारों टेस्ट परफॉर्म करने के बाद हमको पता चला जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिला है दैट इज आउटसाइड द क्लिपिंग विंडो है, यानी 2D पॉइंट क्लिपिंग के हिसाब से। इंट्रोडक्शन पार्ट में मैं उस वीडियो में पर्टिकुलर बताया हूं कैसे है, तो उसको डेफिनेटली देखें, समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से चारों इंटरसेक्शन पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द लाइन, यानी हम इस पे चल रहे हैं, तो इस पे चलने के बाद जब हमने टेस्ट किया तो टेस्ट करने के बाद हमको पता चला कि चारों इंटरसेक्शन पॉइंट यानी लाइन सेगमेंट जो भी मिल रहा है विद रिस्पेक्ट टू ये 0 हो गया, यानी कोई भी सेगमेंट अब बचा नहीं। क्यों? क्योंकि कोई भी चीजें विद इन द जो क्लिपिंग विंडो है उसमें अवेलेबल नहीं है। तो इस तरह से हम इस लाइन को फर्दर जैसे प्रोसेस करने के बाद, जैसे ट्राइबली एक्सेप्ट तो नहीं हुआ, यानी सॉरी पार्शियली एक्सेप्ट तो नहीं हुआ, लेकिन पार्शियली एक्सेप्टेड के डायरेक्शन में हम जब बढ़े हैं और ये चारों टेस्ट किए हैं, तो चारों टेस्ट करने के बाद हमको पता चल रहा है कि इट इज नॉट गोइंग टू बी पार्शियली एक्सेप्टेड। तो इस तरह से ये जो शुरू के जो कंडीशन है ये सेटिस्फाइड नहीं होता, बट जब हम इसमें आ जा रहे हैं तो इसमें हम टेस्ट करने के बाद ये बताते हैं कि ये टोटली रिजेक्ट हो रहा है, यानी अर्लियर कंडीशन में रिजेक्ट नहीं हुआ था लेकिन टेस्ट के कंडीशन में ये रिजेक्ट हो गया। उसी तरह से अगर मैं एक लाइन बना के दिखाता हूं, आप इसको भी ट्राई कर सकते हो। जैसे मैं ये एक लाइन बनाया तो इसमें आप देख सकते हैं कि 0 1 0 0 और यहां पे आ रहा है 0 0 1 0। तो ये बता रहा है कि अगर आप इसका एंड ऑपरेशन निकालोगे तो यहां 0 आ रहा है, तो अगेन ये वाला कंडीशन आपको मिल रहा है, ये वाला। तो लेकिन दोनों एंड जो होता है 0 0 नहीं है, तो इसीलिए ये होगा कि ये वाले कंडीशन पे आ जाएगा अदरवाइज में। अब अदरवाइज आने के बाद पार्शियल एक्सेप्टेंस के डायरेक्शन पे हम चलते हैं, तो उसके लिए हमको 4 टेस्ट करने पड़ेंगे। तो जब ये चारों टेस्ट करता है तो मैं पहले बॉटम एज से इसका टेस्ट करके देखता हूं, तो ये जो होता है एक्सेप्टेड है क्योंकि ये इंटरसेक्शन पॉइंट बाउंड्री लाइन में यानी क्लिपिंग विंडो पे है, ये वाला भी इंटरसेक्शन पॉइंट क्लिपिंग विंडो में है राइट वाले के साथ। अब हमारे पास बचता है लेफ्ट एज, तो चलिए मैं इसको इस तरह से मैं इसको थोड़ा बढ़ा देता हूं, तो यहां पे हमको इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहा है, लेकिन ये इंटरसेक्शन पॉइंट क्लिपिंग विंडो के बाहर है, तो ये रिजेक्ट हो गया। तो अब आ जाते हैं, इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देता हूं, तो ये हो गया, तो ये भी क्लिपिंग विंडो के बाहर है, तो ये इसका मतलब है 2 एज के साथ उसका जो एक्सेप्टेंस है वो नहीं है, यानी आउटसाइड द क्लिपिंग विंडो है, उसका इंटरसेक्शन है, तो वो रिजेक्ट हो गया, बट 2 एज के साथ उसका मिल रहा है। तो ये जो 2 इंटरसेक्शन पॉइंट है ये 1 बाय 1 जब हम प्रोसेस करेंगे, अगर मैं बॉटम एज से शुरू करता हूं, ये पर्टिकुलर लाइन सेगमेंट जो आपके पास है, यानी ये है आपका लाइन सेगमेंट, इस लाइन सेगमेंट को अगर मैं 1 बाय 1 करता हूं यानी बॉटम एज से करता हूं, तो 2 सेगमेंट बनता है। एक जो होता है आपके पास यहां से लेके बाउंड्री से लेके यहां तक का एक सेगमेंट बन रहा है, यानी ये वाला एक सेगमेंट बन रहा है, और उसके बाद दूसरा जो सेगमेंट है वो ये लंबा आपका सेगमेंट बन गया, तो ये हो गया 2 सेगमेंट। उसके बाद से एक्सेप्टेड सेगमेंट जो होता है हमारे पास, ये वाला जो सेगमेंट है वो एक्सेप्टेड है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट फर्दर राइट एज के साथ जब होगा तो इसके फिर से 2 सेगमेंट बनेंगे, जिसमें से हमारे पास ये एक सेगमेंट आएगा और दूसरा सेगमेंट यहां पे है, जिसमें से ये वाला जो सेगमेंट है ये आपका हट गया, तो बचा है ये सेगमेंट आपका। तो इस तरह से आपको जो फाइनल सेगमेंट मिला वो एक्सेप्टेड है, तो इसलिए हम उसको बोलेंगे पार्शियली एक्सेप्टेड सेगमेंट। तो ये पार्शियली एक्सेप्टेड कब हुआ? ऑन द टेस्ट ऑफ
इंटरसेक्शन यानी ऑन द टेस्ट ऑफ एज टू फाइंड आउट द इंटरसेक्शन, यानी हम इंटरसेक्शन, तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी चीज को यानी किसी भी लाइन को उसके एंड पॉइंट के रीजन कोड को फाइंड आउट करते हैं, फिर उसको टेस्ट करते हैं। तो इस एल्गोरिथम में मैंने आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देके समझाया आपको, ठीक है। तो अब वही चीज हम लोग देखते हैं, कुछ शॉर्टकट हमारे पास तरीका होता है। मैंने वहां तो आपको एक डिटेल फॉर्म में बताया कि किस तरह से होता है। सो आफ्टर वी हैव एस्टैब्लिश रीजन कोड फॉर ऑल द एंड पॉइंट्स वी कैन डिटरमाइन, जैसे मैंने वो बताया उसी चीज को यहाँ एक अनदर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि एनी लाइन दैट हैज एन रीजन कोड 00 और बोथ द एंड पॉइंट्स कंप्लीटली इनसाइड, जैसे वो उसको रिपीट किया मैंने। हाँ, यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज है कि एनी लाइन दैट हैज अ रीजन कोड वैल्यू ऑफ 1 इन द सेम बिट पोजिशन, यानी 4 बिट में से दोनों एंड पॉइंट के सेम बिट पोजिशन पे अगर सेम वैल्यू है, यानी 1 की बात कर रहे, 0 की बात नहीं कर रहे, अगर 1 अगर सेम पोजीशन पे अवेलेबल है, सो फॉर ईच एंड पॉइंट्स आर कंप्लीटली आउटसाइड द एलिमिनेट दिस। जैसे एक एग्जांपल दिया गया है, जैसे लाइन ए है, तो लाइन ए में यहाँ पे रीजन कोड 10001 होता है, यहाँ पे 10। तो इसमें आप देख सकते हो कि ये जो 1 है और ये जो 1 है सेम बिट पोजीशन का है और दोनों में वैल्यू 1 है। तो इसका मतलब है इस तरीके का अगर आपको कोई केस मिलता है तो आप बिना सोचे समझे ये बोल सकते हो कि ये टोटली रिजेक्ट हो जाएगा। तो देखिए ऐसा हो रहा है। मैं कुछ और एग्जांपल देके आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। जैसे मैं बात करता हूं ये आप ऐसा भी हो सकता है, जैसे मैं आपको बोल रहा हूं ये वाला केस हमने बनाया। ये वाले केस में आप देख सकते हो कि इसका जो बिट पोजीशन है इसमें सेम बिट पोजीशन पे 1 नहीं है, तो इसका मतलब है ये रिजेक्ट नहीं होगा, बट इसको कैलकुलेशन प्रोसेस में हम डाल सकते हैं। ऐसे ही आप बोल सकते हो कि अगर सर ऐसे बोल सकते हो सर अगर इस तरीके का कोई कोड है तो आप कैसे करोगे। तो मैं बात करूंगा कि यहां भी अगर हम बात करेंगे तो ये वाला केस और ये वाला केस, या अगर मैं यहाँ पे ऐसा लाइन बनाता हूँ, ऐसा आप बोलोगे सर मैं ऐसा लाइन बनाता हूँ तो कैसे होगा, इसमें तो रीजन कोड डिफरेंट है तो ये रिजेक्ट हो जाना चाहिए। तो रिजेक्ट तो होगा नहीं, मैंने बोला है, मैंने क्या बोला, सेम बिट पोजीशन पे अगर आपका कोई वैल्यू है तो वो आप रिजेक्ट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई लाइन करता हूँ तो इसका दोनों बिट पोजीशन पे एक ही होता है, तो ये हो गया। ऐसे ही आप जो होता है बहुत सारी चीजों को आप बना सकते हो। जैसे मैं बोलता हूँ कि यहाँ कोई लाइन में खींचता हूँ तो ये आपके पास देख सकते हो कि ये जो बिट पोजीशन है इस बिट पोजीशन में दोनों वैल्यू सेम है, तो यानी सेकंड बिट पोजीशन पे फ्रॉम द राइट दोनों वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब है ऐसे लाइन रिजेक्ट होंगे। तो एक सिंपल ऑब्जर्वेशन है, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन है कि अगर आपके पास ऐसा है कि सेम बिट पोजीशन पे अगर 1 वैल्यू आता है सो वी एलिमिनेट दिस, यानी ये हमारा फर्दर प्रोसेस में तो यानी ये एक तरीका है जो कि आप इंक्लूड करके आप अर्लियर स्टेज में इसको रिजेक्ट कर सकते हो। सो अब कोहेन सदरलैंड लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम में जैसे मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि हर टेस्ट यानी जो टेस्ट होगा उसमें हर एज के रिस्पेक्ट में उसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते हैं। तो 1 by 1 जब इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते हैं तो वो जो लाइन होता है 2 सेगमेंट में डिवाइड हो जाता है, जिसमें से एक रिजेक्ट हो जाता है और एक सेगमेंट एक्सेप्ट हो जाता है। फिर उसी लाइन सेगमेंट को हम दूसरे एज के साथ टेस्ट करते हैं, उस तरह से वो प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे वही चीज बोला गया है कि फॉर द लाइन दैट कैन नॉट बी आइडेंटिफाई एज बीइंग कंप्लीटली inside or outside our next check for the intersection with the window border lines। तो जो मैंने बोला था, जैसे अगर मैं इसकी बात करता हूं P3 से P4 की बात करता हूं, तो ये P3 से हम स्टार्ट करना शुरू करते हैं। अब हम लेफ्ट एज से स्टार्ट करते हैं, तो लेफ्ट एज से जो होता है ए इंटरसेक्शन पॉइंट मिला तो हमको 2 लाइन सेगमेंट मिला, एक लाइन सेगमेंट ये हो गया और दूसरा लाइन सेगमेंट ये हो गया। तो जब हम यहां से इस तरफ से चलते हैं तो इस हिसाब से हमारे पास जो 2 लाइन सेगमेंट है उनमें से एक को हम रिजेक्ट कर देते हैं। तो हमारे पास जो होता है कोई भी एक को हम रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि अगर हमारे कंडीशन के हिसाब से सेटिस्फाइड नहीं होता है तो हम उसको रिजेक्ट कर देंगे। तो इस तरह से फर्दर हम हमारे पास P3' और P4 है, लेकिन यहां अगर हम इन दोनों की बात करते हैं तो ये दोनों ही आउटसाइड द विंडो। तो इसका मतलब है इनिशियल स्टेज में भी अगर आप देखोगे कि अगर कैलकुलेट करोगे तो P3 P4 ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगा, तो ये कैलकुलेशन पे आएगा नहीं, तो इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये वाला केस जो होता है मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। P2 से आप स्टार्ट करने शुरू करते हो और आपके पास पहला जो होता है एज आपको यहां पे मिलता है, तो यानी P2'। तो आपके पास 2 लाइन सेगमेंट है, पहला लाइन सेगमेंट ये है और उसके बाद दूसरा लाइन सेगमेंट आपका जो होता है ये पूरा है। तो इनमें से पहला लाइन सेगमेंट आपका रिजेक्ट हो गया, दूसरा लाइन सेगमेंट आपका पास हो गया। अब इन 2 लाइन सेगमेंट यानी ये पूरे लाइन सेगमेंट को अब मैं टॉप एज से ये करता हूं, तो लेफ्ट हो गया मैं टॉप। मैं अपने टेस्ट को किसी भी सीक्वेंस में कर सकता हूं, उसके लिए कोई फिक्स सीक्वेंस नहीं है, आप लेफ्ट टॉप बॉटम राइट रैंडमली कुछ भी ले सकते हैं। तो मैं लेफ्ट के बाद जो होता है टॉप लिया,
टॉप लेने के बाद हमारे पास दो लाइन सेगमेंट फिर से आ गया, ये मैंने आपको बताया, ये आपके पास दो लाइन सेगमेंट आ गया पूरा। इनमें से ये जो लाइन सेगमेंट है ये रिजेक्ट हो गया, तो आपके पास जो लाइन सेगमेंट बच गया ये, तो यानी P2 डबल डैश और P1 आपके पास बचा। अब मैं इसको राइट वाले से करता हूं, तो राइट वाले से करने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि वो एक्सटेंडेड वर्जन पे आ रहा है, तो एक्सटेंड तो नहीं कर सकते इसको, तो राइट के साथ इसका कोई लॉजिक बनता नहीं है। अब आते हैं बॉटम के साथ, तो बॉटम के साथ यानी ये जो हमारा लाइन सेगमेंट है आप देख सकते हैं, इसको हम बॉटम के यानी P2 डबल डैश P1 के बीच में हम बॉटम के साथ करते हैं, तो हमारे पास यहां पे एक लाइन सेगमेंट बन जाता है। तो इस तरह से हमारे पास दो लाइन सेगमेंट हमारे पास बन गया, तो मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूं, ये एक लाइन सेगमेंट बन गया और साथ में दूसरा लाइन सेगमेंट हमारे पास ये बन गया। तो इनमें से हमको पता चला कि ये लाइन सेगमेंट हमारे किसी काम का नहीं है, तो बचा हुआ लाइन सेगमेंट जो होता है ये है और यही है एक्सेप्टेबल, तो यानी पार्शियली एक्सेप्टेड हमारा ये हो गया। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि हम विथ रिस्पेक्ट टू टेस्ट में हम जो चारों एजेस के साथ उसका इंटरसेक्शन निकालते हैं, तो एज वेल एज हम इंटरसेक्शन के ड्यूरेशन के बाद जो होता है एज वेल एज हम उनके बीच में जो होता है लाइन सेगमेंट डिवाइड करते हैं, उनमें से एक लाइन सेगमेंट को एक्सेप्ट करते हैं और दूसरे को रिजेक्ट करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं, और फाइनली जब एक्सेप्ट हो जाता है तो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, नहीं तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो लाइन सेगमेंट जो होता है रिजेक्ट भी हो जाए। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि किस तरह से प्रोसेस करते हैं। अब कहते हैं कि कोइन-सदरलैंड लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम, अगर हम थोड़ा मैथमेटिकल पे जाते हैं तो यहाँ पे उसी चीज को समझाया गया है। मैं एक क्विक रिव्यू में आपको बता देता हूँ कि टू डिटरमाइन ए बाउंड्री इंटरसेक्शन फॉर ए लाइन सेगमेंट वी कैन यूज द स्लोप इंटरसेक्शन फॉर्म ऑफ द लाइन। हम ये यूज कर सकते हैं, यानी मैथमेटिकल है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। द वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इंटरसेक्शन पॉइंट्स एट वर्टिकल लाइन, ये होता है हमारे पास जैसे कि इसमें x0 y0 तो आपको मालूम होता है, x एंड y आप फाइंड आउट करते हैं, तो वेयर x वैल्यू इज सेट आइदर xw मिनिमम और x0, तो इसका मतलब है ये वाला वैल्यू आप सेट करते हो, यानी xw मिनिमम के रिस्पेक्ट में या yw मैक्सिमम के रिस्पेक्ट में, दोनों में से किसी भी विंडो। इसके बारे में मैंने बहुत अच्छे से इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में भी बताया है। उस तरह से जो विंडो होता है मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। जैसे सपोज कर लो ये कोई विंडो है और इसमें अगर आपको इस तरह से कोई कैलकुलेशंस करना है तो यू कैन सी दैट यहाँ पे एक वैल्यू होता है, सपोज कर लो मैं इसकी वैल्यू को 4 बता दिया मैंने, और यहाँ पे एक वैल्यू होता है जिसको मैंने बता दिया 20, तो इसका मतलब है कि x इज इक्वल टू 4 होगा, नहीं तो फिर x इज इक्वल टू 20 होता है, यानी x मिनिमम xw मिनिमम इज इक्वल टू 4, xw मिनिमम मैक्सिमम इज इक्वल टू 20, तो इसका मतलब है x इज इक्वल टू 4, यानी यहाँ पे हम 4 रखेंगे या तो फिर यहाँ पे हम 20 रखेंगे, तो दोनों में से कोई एक वैल्यू रखेंगे, तो ये वाला हमको नोन हो गया। इसको कैलकुलेट करने के बाद y आ जाएगा। तो ये पहला चीज है जिसमें x को अगर आप कंसीडर करते हो, यानी x विंडोज के यानी लेफ्ट एज और राइट एज को कंसीडर करते हो, तो आप ये वाला इक्वेशन यूज करोगे। और सपोज कर लो आप जो होता है बॉटम एज या फिर टॉप एज को करते हो, तो उसी तरह से सेम एज यहाँ भी एक वैल्यू होगा, यहाँ भी एक वैल्यू होगा, तब आप सेकेंड वाले इक्वेशन को फॉलो करोगे जिसमें y इज गोइंग टू बी कैलकुलेटेड एज ए yw मिनिमम या तो फिर y मैक्सिमम आपका होगा। तो आप इनमें से किसी भी दो वैल्यू को लेने के बाद x को कैलकुलेट कर सकते हो। तो एक सिंपल सा मैथमेटिकल फॉर्मूला है, इसको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि जो हमारे पास इक्वेशन होता है उस इक्वेशन को हम आइदर x के लिए यूज कर सकते हो और y के लिए, लेकिन इसमें से x अगर कंसीडर कर रहे हो यानी x के लिए यानी लेफ्ट और राइट एज को कंसीडर कर रहे हो तो ये वाला इक्वेशन आप यूज करोगे, और अगर मान लो बॉटम एज या टॉप एज को कर रहे हो तो ये वाला आप यूज करोगे। सिंपल सी बात है। यहाँ पे आपको बताया गया है कि फिक्स्ड ऑर्डर टेक्सटिंग जो मैं बताया कि किस तरह से होता है, लेफ्ट एज राइट एज, यहाँ बताया है अलग अलग सेगमेंट को तोड़ के आपका, जैसे यहाँ पे देख सकते हो कि एक्चुअल आपका एज जो होता है डी और ए और डी है, लेकिन हम 1 बाय 1 जब आप प्रोसेस करते हो तो पहले डीसी बनता है, फिर सीए बनता है, दो पार्ट, उसके बाद सी ए एक्सेप्ट हो गया। सी ए एक्सेप्ट होने के बाद जब ये बॉटम टॉप एज से एक होता है तो उसमें सी बी और बी ए बचता है, और उसके बाद जो आपका रिमेनिंग पोर्शन जो होता है एक्सेप्ट होता है दैट इज बी ए। ये उस तरह से आप फर्दर प्रोसेस कर सकते हो, यानी एक सिंपल से एग्जांपल है जिसको आपको बताया गया है। सो कोइन-सदरलैंड लाइन क्लिपिंग में क्या क्या चीजें होगी, तो दिस एल्गोरिथम कैन बी वेरी एफिशिएंट इफ इट कैन एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट प्रिमिटिव ट्राइवली। तो इसका मतलब है यहाँ कुछ आपको स्पेशल टिप्स दिया गया है, उसको ध्यान देंगे कि ये इट कैन बी वेरी एफिशिएंट, अगर होगा एफिशिएंट हो सकता है कि अगर इट कैन बी एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट प्रिमिटिव ट्राइवली, यानी प्रिमिटिव मतलब जो आउटपुट प्रिमिटिव होता है जैसे लाइंस हो गए। सो क्लिपिंग विंडो इज मच लार्जर देन द सीन डेटा। अगर जैसे सपोज कर लो अगर कुछ ऐसे प्रिमिटिव्स है सीन डेटा से, अगर क्लिपिंग विंडो बहुत ज्यादा, जैसे मान लो सपोज कर लो हमारे पास ये एक लाइन है, ठीक है, उसी तरह से हमारे पास ये लाइन
लाइन है। तो अगर मान लो सपोज कर लो मैं यहाँ इस तरह से क्लिपिंग विंडो बनाता हूं, तो यानी ये आपका कुछ पार्शियली हो रहा है, कुछ एग्जैक्टली एक्सेप्ट हो रहा है। लेकिन अगर सपोज कर लो हमारा क्लिपिंग विंडो और थोड़ा बड़ा हो जाए, तो इसका मतलब है जो फर्स्ट केस में पार्शियल हो रहा था, अब इसमें आपका कंप्लीटली एक्सेप्ट हो गया। तो वही चीज बोल रहा है कि क्लिप विंडो इज मच लार्जर देन सीन डेटा, मोस्ट प्रिमिटिव्स आर एक्सेप्टेड। जैसे कि इसमें दो प्रिमिटिव्स लिया गया है। छोटे क्लिपिंग विंडो में जो एक प्रिमिटिव जो होता है वो एक्सेप्ट हो गया और दूसरे में पार्शियली एक्सेप्ट हुआ था। लेकिन जैसे ही मैंने विंडो के साइज को बढ़ाया तो दोनों प्रिमिटिव जो होता है वो एक्सेप्ट हो गया। तो वही चीज आपको बता रहा है कि क्लिपिंग विंडो लार्ज करोगे तो मैक्सिमम जो प्रिमिटिव्स है वो एक्सेप्ट होते जाएंगे। और क्लिपिंग विंडो इज मच स्मॉलर देन द सीन डेटा, अगर आप बहुत ज्यादा छोटा कर देते हो सीन डेटा से तो मोस्ट प्रिमिटिव्स आर रिजेक्टेड। जैसे फॉर एग्जांपल मैं सेम एग्जांपल को फिर से बनाता हूं, ये हो गया आपके पास, ये हो गया, और सपोज कर लो मैंने एक छोटा सा क्लिपिंग विंडो बना दिया, यानी ये हमारा जो होता है इस तरह से क्लिपिंग विंडो बना दिया। तो आप देख सकते हैं कि जो सेकंड प्रिमिटिव्स है वो टोटली रिजेक्ट हो गया। तो इस तरह से आप क्लिपिंग विंडो के साइज को कम कर सकते हो। कम करने से क्या होगा, बहुत सारे जो प्रिमिटिव्स है वो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएंगे, नहीं तो फिर बहुत सारे एक्सेप्ट भी हो जाएंगे लास्ट। सो गुड फॉर हार्डवेयर इंप्लीमेंटेशन, यानी ये मेथड बहुत ही अच्छा है। जैसे कि ब्रेसनम लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम विदाउट कंप्यूटेशन काम करता है, उस तरह से ये भी विदाउट मेनी मच मोर कंप्यूटेशन ये काम करता है, इजी वे में काम करता है एंड ऑपरेशन के तुफा में। तो इसलिए ये हार्डवेयर के लिए लाइट वेटेड होता है और अच्छे से काम करता है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, यू कैन ट्राई फॉर इट। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो यू कैन आस्क मी। इसको आप पहले इसका विंडो बना लीजिए, विंडो बनाने के बाद इसमें लाइन ड्रॉ कर लीजिए, फिर लाइन ड्रॉ करने के बाद जो होता है आप टेस्टिंग परफॉर्म करके देख सकते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस है, इसको आप ट्राई कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम्स आता है तो मुझे आप मेल कर सकते हैं, और फर्दर अगर मैं चांस मिला तो मैं आपको ये सॉल्व करके भी दिखाऊंगा कि कैसे होता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आया, अगर अच्छे से समझ में आ गया कि लाइन क्लिपिंग होता क्या है, तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो वंस अगेन दोस्तों, लास्ट तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।